बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रूफिन 400 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो ब्रूफिन 400 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ब्रूफिन 400 mg टैबलेट्स का बॉक्स है। ये इसकी पैकिंग होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है ब्रूफिन 400 mg, ये इसका बॉक्स होता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता होता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि ब्रूफिन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। अब मुल्क से बाहर जो है ये कई किस्म की फॉर्म्स में जो है आपको देखने में मिल जाएगी, लेकिन हमारे मुल्क में जो है ये सिर्फ 2 किस्म की फॉर्म में ही जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये टैबलेट फॉर्म, और दूसरी जो है इसकी सिरप फॉर्म भी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है ब्रूफिन को यूज़ करना है। तो ये जो है इसकी सारी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि ये कितनी किस्म की जो है पावर्स में मार्केट में मौजूद है। तो ब्रूफिन जो है ये कई किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में आती है। इसमें जो है 200 mg जो है वो होती है, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उसके बाद ये 400 mg होती है, फिर उसके बाद ये 600 mg होती है, और अब एक जो है न्यू स्ट्रेंथ भी इसकी जो है अब मार्केट में इंट्रोड्यूस होने जा रही है, और वो है जी 400 एक्स्ट्रा एडवांस या फिर एक्स्ट्रा रिलीफ, जो भी अब जो है मार्केट में आएगी। तो जब भी वो मार्केट में आएगी तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो जो है आपके लिए बनाऊंगा। पर इस वीडियो में जो है हम सिर्फ 400 mg के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो इस तरह जो है इसकी बहुत सारी स्ट्रेंथ जो है मार्केट में मौजूद हैं। तो ये जी सारी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के ऊपर, यानी कि इसकी ड्रग जो है वो क्या है। तो ब्रूफिन का फार्मूला होता है जी आइबोप्रूफिन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। आइबोप्रूफिन जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी एबोट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। एबोट लेबोरेटरीज जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी और इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो ब्रूफिन टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये हैं कि ये टैबलेट जो हैं हर किस्म के बुखार में और हर किस्म के दर्दों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी तफसील में अगर हम जाएं तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जिस तरह के आम बुखार हो जाता है, या फिर आपको अगर मलेरिया हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है, तो हर किस्म के बुखार में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। आप ब्रूफिन को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे मुल्क में इसका इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा दर्दों की कंडीशन में जो है वो किया जाता है। अब अगर आपको किसी भी किस्म का दर्द हो रहा है, जैसे कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है, तो उस हालत में भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरीके से जो है आपको अगर किसी ख़ास जगह पे दर्द हो रहा है, जैसे कि कहीं मसल पुल हो जाता है या फिर कहीं भी किसी भी किस्म का अगर आपको दर्द हो रहा हो, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा हो या किसी भी किस्म का जो है आपको दर्द हो रहा हो, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ब्रूफिन टैबलेट जो है रिकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। अब आम तौर पे इसके यूजेस जो हैं वो ये बताए जाते हैं कि 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर है, तो तब आप जो है ब्रूफिन 400 mg को जो है यूज़ करें। तो अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर है, तो तब आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ब्रूफिन टैबलेट जो है रिकमेंड नहीं करता, उस वक्त तक आप इसे यूज़ मत करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से जो है कोई भी मेडिसिन लेके जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। अब कई लोग जो हैं वो कोई भी मेडिसिन लेके यूज़ कर लेते हैं, फिर जब बाद में उन्हें जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो फिर वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं। तो अच्छा नहीं है कि यार आप पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर से जो है लिखवा के फिर जो है आप मेडिसिन को यूज़ कर लिया करें। अब कई मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बेहद सीरियस होते हैं और उस वजह से जो है मैं आपसे हर वीडियो में बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता, उस वक्त तक आप जो है मेडिसिन को यूज़ ना किया करें। मैं फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए आपने जो भी मेडिसिन यूज़ करनी है वो डॉक्टर्स के मशवरे से ही उसे जो है यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज़ के ऊपर। तो इसकी डोज़ेज़ जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। आपकी बीमारी जिस नौइयत की होगी उसके हिसाब से जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोज़ेज़ जो हैं रिकमेंड करेंगे। अब नॉर्मली जो इसकी डोज़ेज़ जो हैं डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो आपको जो है एक-एक टैबलेट के तौर पे 3 टाइम यानी थ्राइस अ डे के तौर पे डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोज़ेज़ जो हैं रिकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपकी हालत जो है किसी वजह से कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो उस हालत में जो है आपको डॉक्टर जो हैं ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर देते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। डॉक्टर जिस तरह भी आपको जो है इसकी डोजेज़ जो है रिकमेंड करता है, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज़ जो हैं वो यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आपने इसे जो है खाने के बाद यूज़ करना है, खाने से पहले जो है आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। बस मैं आपसे जो है वही गुज़ारिश करूँगा कि आपने जो है जो भी करना है वो बराए मेहरबानी वो डॉक्टर के मशवरे से ही इसकी डोज़ेज़ जो हैं वो यूज़ करें। तो ये सारी जो हैं इसकी डोज़ेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो तब आप जो है ब्रूफिन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों का यानी किडनीज़ वगैरह का कोई मसला है, यानी कि पथरी है या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो तब भी आप जो है ब्रूफिन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर का जो है कोई मसला है, यानी कि जिगर आपका खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो तब भी आप जो है ब्रूफिन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ रहता है, तो तब भी आप जो है ब्रूफिन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जो है दिल की कोई बीमारी जो है आपके साथ चल रही है, तो उस हालत में भी जो है आप ब्रूफिन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते।
उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला जो है रहता है, यानी कि सांस लेने में आपको मुश्किल होती है, या कई लोगों को जो है दूसरे मसले मसाइल होते हैं सांस के, तो अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला जो है चल रहा है तो उस हालत में भी आप ब्रूफिन टैबलेट्स को यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम अब फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें और उसके बाद जो है ब्रूफिन टैबलेट्स को आप यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल्स जिनका प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, तो वो भी जो है इसे डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। बराए मेहरबानी ख़ुद जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। अब ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप को इनमें से कोई भी जो है मसला मसाइल आपके साथ हो रहा है और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप जो है डॉक्टर को अपनी पास्ट की बीमारियों के बारे में जो है वो लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर जो है आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। अब ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ब्रूफिन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मली बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही बेज़रर सी जो है मेडिसिन है, पर कई लोगों को फिर भी इसके जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि 100 में से या 1000 में से कोई एक बंदा ही होता है जिसके ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट जो है अपना असर दिखाते हैं, पर फिर भी जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं और कुछ लोगों पे जो है अपना असर जो है वो दिखा देते हैं। तो इसलिए जो है एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आपको जो है कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे रैशेस वगैरह हो जाना या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो उस वक्त जो है आपको हल्का फुल्का जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जो है वो चक्कर आ सकते हैं या आप गनूदगी की हालत में भी रह सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद हमारे कई ऐसे शहज़ादे हैं जो कि मेडिसिन को जो है वो खाना समझ के जो है यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि अगर उन्होंने यूज़ करना है तो फिर वो महीना या 2 महीना या 4 महीना उन्होंने मुसलसल ही यूज़ करते रहना है। तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो तब आपको जो है गुर्दों वगैरह का जो है मसला वो देखने में आ सकता है, यानी कि उसमें पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद यही चीज़ कि अगर आप इसे आदत बना के यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है लीवर का यानी जिगर वगैरह का मसला भी जो है आपको देखने में आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह का मसला जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि आपको सांस लेने में जो है मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है अपने ऊपर नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। अब ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं ये 100 में से किसी एक बंदे पे ही जो है नज़र आते हैं, लेकिन कई साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं कि मुझे जो है हर वीडियो में आपसे जो है वो गुजारिश करनी पड़ती है कि बराए मेहरबानी आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से जो है मेडिसिन को यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर ही बेहतर जानता है कि कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो इसलिए जो है एहतियात करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है मेडिसिन को यूज़ मत करें। अब आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी।
तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो है प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट की कीमत जो है तकरीबन 3 या 4 रुपये जो है वो बनती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका एक लीव या एक पत्ता जो है तकरीबन 30 या 35 रुपये के करीब जो है आपको पड़ जाएगा। अब ये टैबलेट जो है आप किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।